दोस्तों, माँ सीता को रावण जब लंका ले गया था तब लंका तक जाने के लिए श्री राम जी ने राम सेतु बनाने का फैसला किया और इसी के चलते उनकी वानर सेना जुट गई समंदर में राम सेतु बनाने में। हर एक वानर बड़े से पत्थर पर जय श्री राम लिखकर उसे समंदर में फेंक देता था। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये पत्थर डूबते नहीं थे क्योंकि भगवान राम का नाम उस पर लिखा था। वानर बड़ी लगन से अपना काम कर ही रहे थे, पर उसी बीच वहाँ एक छोटी सी गिलहरी यानी स्क्वेरल रेत और छोटे छोटे पत्थर वहाँ से उठाकर समंदर में डाल रही थी। अब वो जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते से वानर भी जा रहे थे, तो वानरों को डर था कि कहीं वो गिलहरी उनके पैर के नीचे ना आ जाए। पर दोस्तों, ऐसा ही हुआ। गिलहरी पाँव के नीचे आ ही रही थी तो एक वानर ने वहाँ पर गुस्सा हो करके बोला कि तुम बीच बीच में क्यों आ जा रही हो? अगर हमारा पैर तुम पर पड़ गया तो तुम मर जाओगी। बेहतर है कि यहाँ से हट जाओ। हम राम सेतु बना रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर गिलहरी को बुरा लगा। वो राम जी के लिए कुछ करना चाहती थी। वो राम जी की भक्त थी, पर वानर उसे कुछ करने नहीं दे रहे थे। इतने में वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण आए और उन्होंने देखा कि एक गिलहरी वहाँ पर वानर के कहने से परेशान है। फिर श्री राम ने गिलहरी को अपने हाथों पर रखा, जिसकी वजह से गिलहरी रोने लगी और कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई श्री राम जी। श्री राम जी ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सच में अगर किसी का पाँव तुम पर पड़ता, मान लो अगर मेरा पाँव पड़ता तो मुझे बड़ा दुख होता, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? गिलहरी ने कहा कि राम जी दूसरों का पाँव पड़ता तो मैं राम राम कहकर चिल्लाती, पर अगर आपका पाँव पड़ता तो मैं राम राम कहकर कैसे चिल्लाती? जो कुछ भी हो, पर आपने मुझे अपने हाथों पर रखा है, जिससे मैं धन्य हो चुकी हूँ और राम सेतु को बनाने में मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ। श्री राम जी ने गिलहरी की बातें समझकर वानर सेना को कहा कि ये छोटी सी जरूर है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। ये बड़े से राम सेतु का छोटा सा हिस्सा बनना चाहती है, तो हम उसे रोक नहीं सकते। अगर ये छोटे छोटे पत्थर और रेत पानी में नहीं डालेगी तो राम सेतु को मजबूती कैसे मिलेगी? एक छोटा सा पत्थर भी बहुत बड़ा काम कर सकता है, तो किसी को भी इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से वानर सेना ने गिलहरी और श्री राम जी से माफी मांगी और फिर श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए गिलहरी के पीठ पर हाथ घुमाया। इसी बीच उनकी 3 उंगलियों के निशान उसके पीठ पर दिखाई दिए, यानी कि 3 रेखाएं दिखाई दी, जो कि राम, सीता और लक्ष्मण जी की याद है। आज भी हम गिलहरी को देखते हैं तो उसकी पीठ पर वो 3 रेखाएं होती हैं और इसका रामायण से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ऐसा माना जाता है। तो एक छोटी सी गिलहरी कितना बड़ा काम कर सकती है, देखा आपने? और राम सेतु रामायण का कितना बड़ा हिस्सा है, ये भी हमें पता है। तो जाहिर सी बात है कि फिल्म आदिपुरुष में ये सीन तो हमें देखने को पक्का मिलने वाला है। आपके इस बारे में क्या क्या राय है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।